सो दिस इज़ जैवान तोप, मतलब कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप गई जाती थी। जैकेट का पूरा महल यहाँ से पूरी डिटेल्स देखते हैं एंड लुक एट दिस ब्यूटी। मतलब मुझे अब तक का ये सबसे ज़्यादा पीसफुल महल था, पीसफुल फोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊँ एक्चुअली और हिसार पहुँचने में अभी लगेगा 2 घंटा और एंड आई थिंक 2 घंटे में हिसार पहुँच जाएंगे। वहीं पर आज ब्रेक लेंगे, वहाँ से 220 किलोमीटर रह जाएगा लुधियाना, कि ऑलमोस्ट लुधियाना से है 180 किलोमीटर पीछे। तो फाइनली किसी तरह ढूंढ ढांड के अंदर रूम मुझे मिल ही गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट नाउ इज 8 o'clock इन द मॉर्निंग और अभी हम हैं जयपुर सिटी में और लास्ट डे अपना है जयपुर में, आई थिंक सो, क्योंकि अभी यहाँ से हम 12 बजे तक निकल जाएंगे सीधा। मतलब डेस्टिनेशन अभी डिसाइड नहीं किया कि कहाँ जाना है, बट 12 बजे यहाँ से निकल के जहाँ तक हम चला सके बाइक को वहाँ तक जाएंगे एंड देन आफ्टर दैट वहीं पर स्टे करें। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो लेट्स को अभी करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट, देन वी विल गो फॉर लास्ट फोर्ट यानी कि जयगढ़ फोर्ट के लिए निकलते हैं। प्रॉबेबली इसे लास्ट डे है जयपुर, क्योंकि 12 बजे तक हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं है। एक्चुअली रुकने का प्लान की दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि हम 600 किलोमीटर इकट्ठा नहीं खींच पाएंगे इस बार, मन नहीं है क्योंकि खींचने का। तो सोच रहे हैं 300 के 2 फेयर में खींचे, 300 जहाँ तक पहुँचेंगे आज वहाँ पहुँच जाएंगे एंड देन आफ्टर दैट बाकी का 300 कल खींचेंगे सवेरे मॉर्निंग। तो लेट्स अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो अभी हम जाने लगे हैं यहाँ से जयगढ़ फोर्ट और रास्ते में हम निकल चुके हैं। तो अभी हम पेट्रोल पंप पे जाकर थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लें, देन आफ्टर दैट निकलेंगे। सो फाइनली रीच जयगढ़ फोर्ट एंड जयगढ़ फोर्ट में सबसे जो फेमस है वो है मौत का कुआं एंड और ये जयवान टॉप यानी सबसे बड़ी टॉप इंडिया की। तो ये रास्ता यहाँ से जाता है जयवान टॉप का और वहाँ पे। सो लेट्स गो टू फर्स्ट सीइंग जयवान टॉप। सो दिस इज़ जयवान टॉप, मतलब कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप गई जाती थी एंड बाकी की हिस्ट्री वहाँ लिखी हुई है दीवार में। मैं आपको एक फ़ोटोज़ के साथ लगा दूँगा तो आप पढ़ लेना प्रॉपर तरीके से। बट दिस इज़ टू ह्यूज, आई मीन सो टू ह्यूज। तो ये है जयगढ़ का पूरा महल, यहाँ से पूरी डिटेल्स देखते हैं एंड लुक एट दिस ब्यूटी। मतलब मुझे अब तक का ये सबसे ज़्यादा पीसफुल महल था, पीसफुल फोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा। एंड शांति इसलिए भी हो सकती है क्योंकि हम सवेरे जो है 9 बजे आ गए यहाँ पागलों की तरह। बट लुक एट दिस फोर्ट, और वो वहाँ सामने है एयरफोर्स स्टेशन। बट लुक एट दिस फोर्ट, दिस इज़ अमेजिंग। सो फाइनली डन विद दिस चेकआउट एंड अभी हम जाने लगे यहाँ से सीधा लुधियाना का। आई डोंट नो कहाँ तक पहुँचेंगे कहाँ तक नहीं, बट अभी के लिए हम यही सोच के चल रहे हैं कि हम यहाँ से हिसार तक तो पहुँच ही जाएंगे। सो अभी तक हिसार का प्लान है, बाकी देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल गेटअप रेडी हो चुका है एंड नाउ नीचे चलते हैं अब सीधा एंड इन सबको लाते हैं अपना बाइक पर। बस अब मिलते हैं सीधा बाइक में मोटर ब्लॉक में। ऑल गुड टू गो, पैकिंग अपनी हो चुकी है, ये अपनी राइडिंग जगह जाना। अभी अपना बाकी का टाइम बैग लेके यहाँ से निकलते हैं फटफट से, क्योंकि टाइम हो चुका है टाइम टू 12:36 और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। मतलब देखते हैं हिसाब पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, लेट्स सी, देखते हैं क्या लगता है। Goodbye to Jaipur. The hotel management is too much good. The hotel, the Royal Siam, amazing standard with low price. Huh? So let's go to Ludhiana first and the hunting start from here. ये कैमरे को मैंने जितनी मर्जी बार सीधा कर लिया पर कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा ही रहता है। तो इसको अब टेढ़ा ही देख लो, क्योंकि अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। सो अराउंड 474 किलोमीटर इज़ अम्बाला एंड आफ्टर दैट अम्बाला से 110 किलोमीटर नियर अबाउट होगा लुधियाना। सो ऑलमोस्ट हंटिंग है 580 और टू 590 किलोमीटर की। तो सो अपनी लाइफ का सबसे महंगा पेट्रोल डलवाते हुए अपन
108 रुपये लीटर है जयपुर में पेट्रोल। उफ। और पंजाब में 97 और हरियाणा में भी आई थिंक सो 98। सो अब यहाँ से निकलते हैं। आई थिंक सो कि ये राजस्थान का लास्ट पेट्रोल हो हमारा, क्योंकि उसके बाद चल जानी चाहिए ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर तो नहीं, 450 के नियर बाय चल जाएगी। दिन के 1:30 बजे निकलना इज़ नॉट अ गुड साइन, बिकॉज ज़्यादा रास्ता कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 घंटे बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा जब, तो हमें कहीं ना कहीं रूम लेना पड़ेगा। बट अपन को जो कवर करना था जागड़ फोर्ट वो मेजरली कवर हो गया। दिल में ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि जयपुर आए इतनी दूर और कुछ चीज़ें छोड़ दी हमने। सो दैट्स वाई आई डू दिस। एंड हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़बरदस्त थी होटल वालों की। हमने 11 बजे का चेकआउट होता है और हमने किया 12:30 बजे चेकआउट। एंड दे सपोर्ट अस कि डोंट वरी वी आर हेयर। सो उस करके भी बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग वेरी गुड कि लोग बहुत अच्छे रहे यहाँ पे। जो 1-1.5 घंटे का गैप है हमारे लिए कवर करवा दिया। बट अब सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस ये है कि यहाँ से मैं हूँ सोलो लुधियाना के लिए। सो ये देखना बाकी है कि लुधियाना कैसे पहुँचा जाए, आज कहाँ पे रुका जाए। सबसे पहला तो ये टफ वार है, क्योंकि कहीं ऐसे किसी प्लेस में भी नहीं रुक सकते, कहीं होटल ही लेना पड़ेगा, और होटल शहर के बीचों बीच हो तो ज़्यादा बेटर है। सो लेट्स ट्राई रहेगा कि अम्बाला किसी तरह पहुंचा जाए, अम्बाला या राजपुरा। इफ़ अगर राजपुरा पहुंच जाते हैं देन आई विल स्टे इन राजपुरा, और अगर नहीं पहुंचते तो हिसार ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अम्बाला तक तो मुश्किल ही है, क्योंकि अम्बाला पहुंच गए राजपुरा पहुंच गए ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, 20-25 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। मौसम इज़ नॉट गुड, बादल पूरी तरह से छा चुके ऊपर। अब देखना ये है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ मौसम ठंडा रहे और बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो डिले हो जाएगा प्रोग्राम जो भी रहा। एंड आई हैव टू गो लुधियाना। कल हाफ डे से पहले पहले मुझे किसी भी तरफ पहुँचना ही पहुँचना है। सो ट्राई रहेगा कि जितनी देर खींच सकूँ खींचूँ। ब्रेक्स जितने कम से कम हो उतने कम से कम लूँगा आज। 3 ब्रेक। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। एंड मैंने थोड़ा लिया लॉन्ग कट कैसे है कि मैं चूरू के रास्ते से होकर जाऊंगा। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि वो मुझे पूरा हाईवे दिखाएगा। क्योंकि अगर मैं गलियों में एक बार निकल गया तो उसके बाद तो भाई 4 से 5 घंटे 6 घंटे कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। और इन केस मुझे रात को कहीं रुकना भी होगा तो एट मैं हाईवे पे किसी होटल लेकर रुक जाऊँगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है उसके बाद। तो हिसार यहाँ से 250 किलोमीटर। फाइनली 1 स्टेप कंप्लीट। सीकर हम पहुंच चुके हैं। अब सीकर से रह गया चूरू और चूरू से रह गया हिसार, यानी सेकंड अपना स्टेप है चूरू। चूरू के तो बाहर से निकल जाएंगे, मेन तो अपना हिसार है अपना सेकंड स्टेप, देन थर्ड अम्बाला। तो लेट्स गो। एक ब्रेक लेंगे बीच में, उसके बाद अपना सीधा हिसार को खींचेंगे। तो देखते हैं सीकर के हिसार के रास्ते में कहाँ अच्छा ढाबा मिलता है, वहाँ खाते हैं मस्त खाना। और देन हम खींचेंगे हिसार के लिए, यानी अपना सेकंड स्टेप। तो स्ट्रेट हाईवे रूट पे अपन पड़ चुके हैं। यहाँ से अम्बाला 363 एंड हिसार है अपना, लगा लीजिए हिसार होगा 163 के नियर बाय। सो यही अब हमारा रूट है, यहाँ से कहीं नहीं हिलना, हमें सीधा चलते रहना बस। यही हमारी मंजिल तक लेके जाएगा बम्बे रोड। फाइनली अभी हम हैं ये डेजर्ट सफारी जो चूरू के पास है। नाउ मैं खाऊँगा आइसक्रीम। और हिसार पहुँचने में अभी लगेगा 2 घंटा और। एंड आई थिंक से 2 घंटे में हिसार पहुँच जाएंगे। वहीं पे आज ब्रेक लेंगे। वहाँ से 220 किलोमीटर रह जाएगा लुधियाना, जो कल कवर करेंगे। तो यही अभी रेस्टोरेंट है। अभी तो मैंने मस्त खाना वाना खाया इस डेजर्ट रेस्टोरेंट में, अच्छा खाना है। एंड देखते हैं अभी आगे क्या करना है, तो बाइक पे मिलते हैं अब सीधा। फाइनली लंच कंप्लीट। लंच में खाई हमने एक पाव भाजी मस्त सी एंड खाई आइसक्रीम। एंड नाउ फिर से निकल चुके हैं हम हिसार के लिए। हिसार इज़ अराउंड 145 किलोमीटर, बट अपनी कोशिश यही रहेगी कि हम हिसार से भी आगे निकल जाए किसी तरह, क्योंकि हिसार पहुँचा जाएगा 7, सवा 7 बजे। एंड नो वेरी मच रात का रेस्ट नहीं लेता इस बाइक के साथ अभी के लिए, बट
और नो बाइक भी बिल्कुल ओके, बट तब भी 2 मिनट पहले मैंने एक्सीडेंट देखा, बहुत तगड़े लेवल का एक्सीडेंट था। गॉड ब्लेस हिम, होप्स हो कि जिंदा ही हो सबका सब। बट ये रोड बहुत खतरनाक है क्योंकि ये 2 लेन हाईवे है, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। आगे से भी अगर धूप गिर रही है तो उस करके भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सो बी स्लो इन दिस रोड, क्योंकि 4 लेन हाईवे में चलता है, पर 2 लेन हाईवे में बिल्कुल स्लो ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो फाइनली अभी हूँ मैं हिसार से 50 किलोमीटर दूर एंड बस हो चुकी है पूरी तरह से। तो थोड़ी देर बाद ब्रेक लिया था, बस का एक्सीडेंट तगड़े लेवल का हो रखा, तो यहाँ पे मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पे है। बट अभी 5-10 मिनट आया करते हैं यहाँ पर, जब निकलते हैं हिसार प्रॉपर पहुँचते हैं, देखते हैं हिसार रुकना कि थोड़ा और आगे जा सकते थे, कोशिश करेंगे रातपुरा तक किसी तरह पहुँच जाए। एंड सनसेट भी होने लगा है कुछ ही देर में, तो ऑलमोस्ट 6 बज रहा है अभी, तो प्लस 5 मिनट ब्रेक एंड देन फिर चलते हैं। राइट नाउ इज 6:55 इन द नाइट और अंधेरा पूरा हो चुका है, मतलब हल्की हल्की जो लाइट है वही रह गई है। एंड हिसार अपन ने क्रॉस कर लिया, तो हिसार अपने का रुकने का प्लान था जो कैंसिल कर दिया। अब वी विल ट्राई फॉर अम्बाला। अम्बाला नहीं हो रखा हुआ तो बरवाला जो है, बरवाला यहाँ से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर है, वहाँ रुकने का सोच रहे हैं, क्योंकि हिसार रुकना ठीक नहीं था क्योंकि वहाँ से भी 300-350 किलोमीटर रह जाता है। सो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा और आगे खींचते हैं, किसी तरह इस पैच को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए और लुधियाना का डिस्टेंस कम किया जाए कल सुबह के लिए। 8:30 इन द नाइट और अभी तक हम कैथल भी नहीं पहुँचे हैं, तो मतलब डिस्टेंस बहुत 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 दूर है अभी भी। ऑलमोस्ट कैथल पहुँचने में 40 मिनट्स और लग जाएंगे। एंड हंटिंग अभी भी जारी है। एक रूट और था जाने के लिए NH52, बट इतना सुनसान होता रात को कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए 100 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं हम लुधियाना। पर लुधियाना आज भी नहीं, कल सवेरे जाएंगे। सो दैट्स वाई आज होटल ढूंढते हैं कोई मस्त था और वहाँ पे आराम से रेस्ट करते हैं। मेन दिक्कत यही आ रही है कि होटल नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इस पूरे रूट में कोई होटल नहीं है, मतलब आपको सिटी के अंदर एंटर करना ही पड़ेगा होटल लेने के लिए। सो अभी कैथल में जाके ढूंढेंगे होटल। फाइनली इन द रूम, तो अभी हूँ मैं जस्ट कैथल यानी कि ऑलमोस्ट लुधियाना से है 180 किलोमीटर पीछे। तो फाइनली किसी तरह ढूंढ ढांड के अंदर रूम मुझे मिल ही गया एंड रूम की कॉस्ट पड़ी है मुझे 1600। इट लुक्स कॉस्टली लिटिल बिट बिकॉज कैथल जैसी जगह में रुकना बहुत कम लोग रुकते हैं। बट लुक एट दिस वॉशरूम मैन, लुक एट दिस वॉशरूम, इसके थोड़े से जायज़ बनते हैं। और पर हमें ज़रूरी भी था क्योंकि आगे जाना इस डेंजरस, क्योंकि 9:30 हो चुके हैं। एंड सोलो राइड करने का यही एक दिक्कत होता है कि अगर आप क्या थोड़ा आगे जाके कोई मिस हैपनिंग है, कुछ भी हो जाता है बाइक के साथ, तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि यहीं पे रुक जाते हैं एंड इट्स रिलैक्सिंग डे, क्योंकि अभी थोड़ा सा करेंगे रिलैक्स और रात को करेंगे नीचे डिनर एंड आफ्टर दैट हम सो जाएंगे। कल सवेरे 2 घंटे या 2.5 घंटे का जर्नी है, तो 2-2.5 घंटे की जर्नी को ईजिली कवर कर लेंगे, ईजी चुम्बेश्वरी की तरह। तो अभी ये काम करते फटाफट से मैं करता हूँ चेंज एंड देन डिनर करते हैं। सो फाइनली होटल में डिनर वगैरह करके अब हो चुके हैं फुल टू फिंटूस हो चुके हैं अपन। अब सीधे जाके अंदर जाके सोएंगे, पर नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ऐसा था कि 2-2.5 घंटे और खींच सकता था मैं बाइक, बट अफसोस यही था कि अकेले खींचना तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो फटाफट से काम करता हूँ, फटाफट से जाता रूम में और थोड़ा अपना फ्रेश और उसके बाद एक चिलैक्स नींद लेता हूँ। तो ये है होटल हर्ष होटल, जहाँ रुका हूँ मैं। सो फर्स्ट अब चेकआउट करने लगे, लास्ट डे इन दिस होटल। इन दिस होटल में मतलब लास्ट डे ऑफ द ट्रिप एंड अब जाने लगा सीधा लुधियाना। तो बाय बाय, अभी मिलते हैं सीधा आपको लुधियाना में, क्योंकि रोड में कुछ खास दिखाने वाला है नहीं, क्योंकि मैं कहीं नहीं रुकने वाला, सीधा नॉन स्टॉप यहाँ से लुधियाना जाऊँगा। 2 से 3 घंटे लगेंगे लुधियाना पहुँचने में। सो फार सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गुड बाय टू कैथल। तो यहाँ से डिस्टेंस शो कर रहा है 170 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो अब वो 170 किलोमीटर को कवर करते हैं फटाफट से, ताकि लुधियाना टाइम पे पहुंचा जाए
एंड उसके बाद क्योंकि ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो हर हर महादेव, हर हर शंभू। पटियाला अपन पीछे छोड़ चुके हैं और पंजाब अपनी पूरी प्रॉपर एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ से डिस्टेंस बता रहा है 84 किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। यानी यहाँ पे 60 की स्पीड ईजिली पकड़ी जा सकती है। और एक बार हाईवे पहुँच जाए उसके बाद तो अपन बिल्कुल मक्खन की तरह लुधियाना पहुँच जाएंगे। सो फाइनली वन टास्क कंप्लीट। अब मेन टास्क ये है कि 11:30 बजे से पहले घर पहुँचना है। मेन वो टास्क है, वो भी ऑलमोस्ट पहुँच ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी अब।